जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे कल से स्टार्ट हो रहे हैं। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो अब जो माँ के साधक हैं या माँ के जो भगत हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं साधना की, उनके अंदर यह होगा कि हम साधना किस तरह शुरू करें, हम माता रानी का कौन सा मंत्र का जाप करें। मंत्र आपके अनुसार है, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। आप चाहे तो को जो मंत्र आपको आपकी गुरु ने दिया है, आप चाहो तो उस मंत्र का भी कर सकते हो, या आप माता का कोई भी मंत्र ले सकते हो। जैसे कि हम माता माता दुर्गा का नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चई नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप इन गुप्त नवरात्रों में करते हो तो यकीन मानिए इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। माँ की बहुत ज़्यादा कृपा आप लोगों को ऊपर इस मंत्र के जाप से होगी। अगली बात होती है कि हम गुप्त नवरात्रों की शुरुआत कैसे करें। आप गुप्त नवरात्रि में चाहते हो, साधना शुरू करने चाहते हो, तो उसमें क्या क्या आपको शुरुआत करनी है, किस तरह से साधना शुरू करनी है, तो मैं आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो पूरी सुने, बीच में स्किप ना करें, ठीक है। जब भी हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं, अगर आप गुप्त नवरात्रों में साधना करना चाह रहे हो, किसी भी मंत्र का आप जाप करने जा रहे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम बिच्चई नमः, किसी भी मंत्र की अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आप माँ की साधना उठा रहे हैं, तो आपको माँ के साथ भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की भी मंत्र का जाप, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम बता देते हैं, अब उन बच्चों के लिए जो हॉस्टल में है या अपने घर पे, अगर आप घर पे हो तो आप प्रॉपर तरीके से माँ की जो साधना है उसको आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपको माँ की जो साधना है जो हम शुरू करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, जब नॉर्मल भी नवरात्रे होते हैं उसकी भी हमें पता होता है, मगर जो गुप्त है, ये गुप्त होते हैं, सभी से गुप्त रखने होते हैं, ठीक है। तो जो साधना होती है वो तांत्रिक लोग करते हैं, मगर जो साधारण लोग हैं, जो सिंपल है, जो सात्विक रूप से माँ की पूजा करते हैं, तो वो लोगों को सबसे पहले क्या होता है, हम जब माँ की पूजा या माँ की साधना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें माता का कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना के बाद हमको नवग्रह पूजा करनी है। नवग्रह पूजा के बाद हमको 16 माताओं को एक पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे करना है, सबसे पहले हमें करना होती है, हमें सबसे पहले करनी है कलश स्थापना, ठीक है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 10 फरवरी को सुबह 8:34 से 9:59 तक है, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि गुप्त नवरात्रि कब से है, क्या है, आप उसे सुन सकते हो। तो आपको कलश लेना है। कलश आप चाहे मिट्टी का ले सकते हो, स्टील का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, आप किसी भी धातु का कलश आप जब आप कलश स्थापना करें उसमें आप ले सकते हो, ठीक है। आपको कलश लेना है। कलश के ऊपर आपको 5 या 7 बार कलावा, जो कलावा होता है उसे लपेटना होता है। उसके जल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ डालनी है वो आप सुन सकते हो, ध्यान से सुनना। 2 लौंग डाल सकते हो, 2 इलायची, अक्षत, अक्षत होते हैं, चावल बोलते हैं, पर वो टूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल आपको उसमें डालने हैं, ठीक है। वो आपको डालने हैं। उसके बाद आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, कमल गट्ठे भी डाल सकते हैं, और पुष्प आप भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको 1 रुपया या 2 रुपये का सिक्का आपको उस कलश के अंदर डालना है। अब अगला काम है, जो आपने कलश भरा उसके अंदर जल भरा, उसके ऊपर आपको आम के या अशोक या पान के पत्ते, जितनी बार आपने कलावा लपेटा है कोशिश करें आप उतने ही पत्ते उस कलश पर रखें, ठीक है। 5-7 जितनी बार आपने कलावा लपेटा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल पर आपको एक लाल चुनरी और दक्षिणा स्वरूप, आप दक्षिणा के स्वरूप उसमें आप 11 रुपये भी रख सकते हो, 21 रुपये भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा पर कि आप कितने रुपए उसमें रख सकते हो। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको 251, 1100, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप रख सकते हो सिर्फ आपको उतने ही रुपए उसके अंदर आपको रखने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। आपको प्रॉपर माता का आसन बिछाना है, चौकी पे ये सब चीज़ें आपको लगानी है। और फिर उसके ऊपर आपको नारियल पे आपको लाल कलर की चुनने वाली है, पैसे रखने हैं उसके अंदर।
और जब आप साधना करोगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि नारियल के दो तरफ से होते, एक तरफ तो मुंह होता है कि उसकी तरफ चोटी होती है, मुंह जिस तरफ मुंह वो होता है जिस तरफ 3 बिंदियाँ होती है ना, वो ब्लैक ब्लैक से 3 बिंदियाँ बनी होती हैं, वो उसका मुंह होता है। तो जब आप पूजा करें तो वो पूजा करते समय आपकी तरफ हो, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल जो कमल है वो आप आटे से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अष्टदल कमल बनाने के बाद उस पर आपको जो कुमकुम है उसको भी हल्का हल्का सा लगा के, उसके बाद अपने नारियल की स्थापना, अपने नारियल जो कलश है उसकी स्थापना उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद आपको नवग्रह स्थापना, मतलब कि जो नवग्रह हैं आपके, जो 9 ग्रह हैं वो शांत रहें। और जैसे कि आप जानते हो ये गुप्त नवरात्रि होते हैं, ये विशेष दिन होते हैं, इनमें विशेष कृपा पाई जा सकती है। तो वो इसके लिए आपको ये करना है। तो आपको क्या करना है, नवग्रहों के लिए आपको 9 सुपारी चाहिए। ठीक है, 9 सुपारी चाहिए। तो आपको 9 जगह थोड़े थोड़े से अक्षत रखने हैं, थोड़े थोड़े से अक्षत रख के उनके ऊपर आपको एक एक सुपारी, आपको एक एक सुपारी उनके ऊपर रखनी है। और वस्त्र स्वरूप आपको उनके ऊपर कलाई का छोटा छोटा सा आपको टुकड़ा उनके ऊपर आपको उड़ा देना है। इस तरह से करके आपको कलश स्थापना करनी है। अब बात रही कि आप किस मंत्र की जाप करने वाले हो। आप हम अपनी जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, आप इसी मंत्र का जाप करने वाले हो। ये इस मंत्र का अगर आप जाप करने वाले हो तो आपको एक पान का पत्ता लेना है। और जो दुम है, दुम बीज मंत्र होता है, तो जो दुम है उसको आपको, दुम को लिखकर आपको वहाँ जो जब आप लिखोगे तो वहाँ पर आप माता काली की भी तस्वीर रखते हो अगर, और दुर्गा की भी आप तस्वीर मंदिर में अपने उस आसन पर रख सकते हो। अब बात है कि आप दुर्गा की, आपके पास माता काली की तस्वीर नहीं है और आप दुर्गा की पूजा करना चाहते हो, सॉरी माता दुर्गा काली की पूजा करने, तो जो दुर्गा है उनकी तस्वीर के सामने है माता, क्योंकि माँ दुर्गा ही काली है, माँ दुर्गा ही भवानी है, माँ दुर्गा के ही ये सारे रूप हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा कार्य है आपको, उसके बाद अपने जो आप मंत्र जाप करने वाले हो, मैंने जैसे आपने ओम दुर्गाय नमः या किसी भी मंत्र का आप जाप करने वाले हो, तो आपको विशेष है संकल्प लेना। संकल्प लेना, आपको संकल्प कैसे ले लेना है, अपना आसन, जो अपने आसन है वो आसन बिछाना है वहाँ पर मंदिर के सामने। और आसन बिछाकर आपको अपने हाथ में जल लेना है, थोड़े से अक्षत लेना है, एक पुष्प आपको लेना है। ठीक है। और पुष्प हाथ में लेकर आपको संकल्प लेना है। आप माता रानी को साक्षी मानकर या भगवान विष्णु जिसको, और लेकर आपको वो लेना है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे, अगर आप मैरिड है तो आपको अपने पति का नाम लेना है। और इस तरह से आपको संकल्प लेते हुए पूरी तरह कि मैं आपको 9 दिन का संकल्प ले रही हूँ, मैं 9 दिन की साधना उठा रही हूँ, 9 दिन तक मैं आपकी पूजा अर्चना उपवास के पूरे नियमों का पालन करूँगी। और मुझे आपकी जो इच्छा हो आप बोल सकते हो, मगर जो सबसे अच्छा फल होता है, अगर हम माँ की पूजा कर रहे हैं, आप किसी भी देव की हम पूजा कर रहे हैं, अगर हमारे पास आप मुँह से ना मांग कर, अगर आप उनकी विशेष कृपा भी मांगते हो तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाता है। अगर उनका हाथ आपके सिर पर है तो आप सारे भवसागर से आप पार हो जाते हो। तो आपको उस दिन संकल्प लेना है कि आप कितनी माला का जप करना है। आपको 11 माला का रोज जप डेली करना है, 21 का करना है, कितने मंत्र, 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है, जितने भी आपने संकल्प लेकर करना है वो सब चीज़। क्योंकि बिना संकल्प लिए पूजा का जो पूर्ण फल होता है वो पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। इस तरह करने से पहले जो मैंने विधि बताई कलश स्थापना, सबसे पहले आपको ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये सारी विधि आपको शुरू करनी है, कलश स्थापना से लेकर नवग्रह स्थापना तक सारी। उसके बाद आपको ये सारी विधि शुरू करनी है। और इस तरह आपको इन गुप्त नवरात्रों में माता की आराधना शुरू करनी है। अगर आपको कुछ जानकारी आपको समझ में नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपकी जानकारी को आपको पूरा समझाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि जो नए हैं, मतलब कि जो बहुत दिनों से साधनाएं करते आ रहे हैं,
उन लोगों के लिए तो साधना कैसे उठानी है, क्या करना है, उन लोगों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मगर जो भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने अभी शुरुआत की है, उन सबके मन में इच्छा होती है, एक जिज्ञासा होती है कि किस तरह से हम साधना शुरू कर सकते हैं, साधना में क्या नियम होते हैं, नियम क्या होंगे गुप्त नवरात्रि के। मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके उसमें सुन सकते हो, मैंने सारी बातें डिटेल से वहाँ बताई हुई हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये विशेष दिन है, इसमें आप माँ काली, माँ भगवती की विशेष कृपा पाने का आप लोगों के पास सुनहरा अवसर है। अगर आप लोग भी चाहते हो माँ काली, माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर हो, तो इन विशेष नवरात्रों में आप चाहे तो 9 दिन की पूरी साधना कर सकते हो, आप 3 दिन की साधना कर सकते हो, आप 11 दिन की साधना करते हो। वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आप इन दिनों में कितने दिन की साधना आप उठाना चाहते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक के साथ हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।